गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम फिर डिस्कस करेंगे नाउन का उसी दूसरा पार्ट जहाँ से हम लोग पहला पार्ट फिनिश किए थे। आइए उसके आगे से हम पढ़ते हैं, इसके सेकेंड पार्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, प्रॉपर नाउन तक मैंने बताया था कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है और उसका एग्जाम्पल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे उसी का दूसरा, प्रॉपर नाउन के बाद जो आता है सेकेंड जो होता है वो कॉमन नाउन होता है। सेकेंड जो होता है वो बच्चों कॉमन नाउन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। ये इसके नाम से ही मतलब होता है कि इसमें वैरायटीज आती हैं, अलग अलग प्रकार के वैरायटीज मिलेंगे आपको। पर्सन में भी मिलेंगे, प्लेसेस में भी मिलेंगे और थिंग्स में भी मिलेंगे। अलग अलग तरह की वैरायटीज मिलेंगी आपको। जहाँ पर वैरायटीज आ जाती है समझ जाएगा वहाँ पर तुरंत जो है, जहाँ पर वर्ग आ जाते हैं वहाँ पर जाति, जहाँ पर जाति आ जाती है, वर्ग आ जाते हैं, वहाँ पर वैरायटीज आ जाती है, समझ जाएगा वो कॉमन नाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले हम इसका डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन क्या कर, मैंने बताया था कि अगर आप एक डेफिनेशन लर्न कर लेते हैं ना, सारा डेफिनेशन आपको लर्न हो जाएगा। एक ही बार में आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली आप देखेंगे बस ध्यान से तुरंत क्या कर देंगे, लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका डेफिनेशन जो बनने वाला है, द नाउन विच denotes कॉमन पर्सन्स, यहाँ पर पर्सन्स कॉमा प्लेसेस कॉमा थिंग्स, ये थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। यहाँ पे बता रहे हैं कॉमन नाउन की अगर बात करें, डेफिनेशन बोल रहा है नाउन विच डेनोट्स कॉमन पर्सन। एक चीज डिफरेंस देखिए मिलेगा, प्रॉपर नाउन के डेफिनेशन में जरा चेक करिएगा और कॉमन नाउन के डेफिनेशन में, दोनों में जरा चेक करिएगा। उसमें पर्सन था लेकिन इसमें मैंने पर्सन्स लिखा है, उसमें प्लेस था इसमें प्लेसेस लिखा है, उसमें थिंग था मैंने इसमें थिंग्स लिखा है। डिफरेंस समझ में आ गया होगा दोनों का। मतलब उसमें जो होता है केवल एक चीज़ों के बारे में, पर्सन प्लेस उसमें भी था थिंग, और पर्सन प्लेस थिंग इसमें भी है, लेकिन डिफरेंट केवल एक चीज़ है कि उसमें सिंगुलर के बारे में, केवल एक के बारे में बात की जा रही थी, केवल एक ही होता था। लेकिन इसमें क्या हो, एक से अनेक हो रहा है, मतलब ज़्यादा हो रहे हैं, कई हो रहे हैं। मतलब बोला ना, जहाँ पर वैरायटीज आ जाती है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, वहाँ पर हमको अलग अलग वर्गों में उसको डिवाइड करना पड़ता है, छांटना पड़ता है, वो कॉमन के रूप में होता है। कॉमन जातिवाचक संज्ञा। तो वही बात है, बता रहे थे नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, जहाँ पर कॉमन पर्सन्स हो, प्लेसेस हो और थिंग्स हो, वहाँ पे कौन से नाउन्स होते हैं भाई? कॉमन नाउन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, मतलब पर्सन में कैसे लेंगे, पर्सन का नाम नहीं लेंगे, पर्सन में ऐसी चीजों को लेंगे जो जातिगत रूप से डिवाइड करते हैं, उसकी वैरायटीज को डिवाइड करते हैं। जैसे मैन, ये मेन और वुमेन, गर्ल, बॉय। देखिए मेन का मतलब आदमी, यानी बहुत सारे आदमी, प्लूरल है। वुमेन महिलाएं। अगर वो इंडिया का होगा ना तो इंडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंडियन। यहां पे देखिए जैसे इंडियन। अगर नेपाल का होगा तो नेपालियन, पंजाब का होगा तो पंजाबी। बोलते कि नहीं बोलते? तो वो भी पर्सन को ही डिनोट करता है। वो भी किसको डिनोट करता है? पर्सन को ही डिनोट करता है। उसी तरीके से यहाँ पे मैन, वुमेन, गर्ल, बॉय। अगर इंडिया की गर्ल है तो उसको भी गर्ल बोलेंगे, है ना। और अगर इंग्लैंड की गर्ल है तो उसको भी गर्ल ही बोलेंगे, है ना। ये क्या करता है, मैन और वुमेन के रूप में डिवाइड करता है। पर ये सब के सब पर्सन है, लेकिन ये किसी भी देश के, किसी भी राज्य के, किसी भी जगह के लोगों को बोला जा सकता है। ये डिवाइड कर दिया गया है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये कॉमन नाउन का पर्सन का एग्जाम्पल है। और अगर प्लेसेस की बात करें,
अगर हम ये पर्सन का एग्जाम्पल है ना, ये क्या है, पर्सन का एग्जाम्पल है, PRSON। और अगर आगे हम थोड़ा सा बड़े प्लेसेस के विषय में बात करें, मैंने बोला था ना ये एक से अनेक होने चाहिए, जैसे जमालपुर में 2 जमालपुर है, हमारा जमालपुर और एक खिरोनी जमालपुर। और अगर जलालपुर की बात करें, एक जलालपुर हो गया, जलालपुर है ना, ये इस तरीके से जलालपुर। एक हमारा ये जमालपुर के बगल वाला जो हनुमानपुर के बगल में है जलालपुर। एक माफी जलालपुर है, उधर चुनार साइड में जाएंगे, ढाब में मार बादाम मोहर होता है, जाइए बादाम खन के ले आइए सीजन में। और आगे बात करें तो अपने गांव के नाम ले लूँ भाई। अगर सहेजनी की बात करें तो आप ज़्यादा दूर मत जाए, 3-4 ठे सहेजनी दरिया है। एक जमालपुर सहेजनी है जो हमारा गांव है, एक जो है पसई सहेजनी है जो बबरी के साइड में है, और एक शेरवा सहेजनी है जो शेरवा के बगल में है, रामपुर के साइड में जाएंगे उधर मिलेगा, बिक्सी साइड में सहेजनी है। तो जहाँ पर वैरायटीज़ बढ़ते, एक ही चीज़ों का वैरायटीज़ हो जाए, प्रकार हो जाए, वो कॉमन। ये प्लेसेस में हो गए। आप थिंग्स में ले लीजिए, चीज़ों में ले लीजिए, है ना, ये प्लेसेस में होंगे, ये प्लेसेस में हो गए। और अगर यहाँ पर थिंग्स की बात करें, फैन की थिंग्स में जैसे फ़ैन हो गया, इसमें भी वैरायटीज़ होती हैं। फ़ैन, ये सीलिंग वाला फ़ैन जो है उसको, टेबल वाला फ़ैन जो होता है उसको, एक हाथे से होते हैं, ताड़े का पत्ता का फ़ैन होके, एक आजकल फ़ैन बड़ा फैशन वाला आ रहा है, देखते हैं कभी कभी ऐड दिखाता है फेसबुक, आप ऐसे ईयरफोन की तरह लटका लेते हैं, अरे बाप रे बाप, कूलर की तरह हवा फेंकता है एकदम ठंडा ठंडा, वो फ़ैन आ रहा है ना। तो ये वैरायटीज़ है, फ़ैन हो गया। बुक्स की अगर बात करें, ये भी जो है कॉमन नाउन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ये समझ रहे हैं। अगर और थोड़ा सा बुक्स में क्या, जैसे बुक्स धार्मिक किताबें भी हो सकती है, हमारी और आपकी पढ़ने वाली किताबें भी होती हैं, और छोटे छोटे बच्चों की भी किताबें होती हैं, कई सारी किताबें होती हैं, कॉमिक्स की किताबें होती हैं, है ना, स्टोरी की किताबें होती हैं, सिंगिंग की किताबें होती हैं, वहाँ पर वैरायटीज़ बढ़ जाती है किताबों। ये बुक्स हो गया। और भी कई सारे एग्जाम्पल, जैसे टेबल चेयर की बात करें, अगर चेयर की बात करें हम, CHAIR, अगर चेयर की बात करें, ये भी क्या होता है, कॉमन नाउन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है थिंग्स में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए बच्चों, ठीक है, ये कॉमन नाउन आप राइट डाउन कर लीजिए सभी लोग। आइए चलिए इसका तीसरा देखते हैं भाई। तीसरा जो होता है बेटा, थर्ड वाला हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। थर्ड जो होता है वो कलेक्टिव नाउन होता है, जिसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? समूहवाचक संज्ञा। हिंदी की राइटिंग भी हमारी काफ़ी जानदार है, कहने की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे सर जी अपना मुँह या मिट्ठू बन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट आप देख रहे हैं सामने काफ़ी अच्छी राइटिंग में लिखे हैं। ये कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। इसमें भी मैंने बताया था ना कि पर्सन प्लेस थिंग के विषय में इसमें भी बात होगा, लेकिन इसमें कलेक्शंस हो जाता है, एक ही में सब बंध जाते हैं, पिरो दिए जाते हैं। जैसे अंगूर का गुच्छा देखे हैं, एक ही गुच्छे में बहुत सारे ग्रेप्स के जो दाने होते हैं ना, जो अंगूर होते हैं, एक ही में पिरोया हुआ होता है, एक ही में लपेटा हुआ होता है। देखे होंगे आप चाबी कभी देखें? अब एक एक घर का एक एक आदमी एक एक रूम का एक एक चाबी लेकर तो घूमेगा नहीं। अब वो क्या करते हैं, एक ही में सब रख देते हैं, रखने के बाद एक आदमी ले लेता है और जिसको खोलना पड़ता है उस चाबी से क्या करता है, ओपन कर लेता है उसको आराम से। तो इसको अलग अलग तरीके का, अब जैसे बहुत सारे डाकू हैं, अब डाकू हैं बहुत सारे, एक दो ठो डाकू होते हैं, तो एक आदमी को नहीं, जब बहुत सारे डाकू क्या करते हैं, मिल जाते हैं आपस में, कई सारे डाकू मिल जाते हैं, तो बोलते हैं कि गैंग लेके चलत हुआ का, तो हम गैंग लेके चलत हुआ। बच्चे बहुत सारे मिल जाते हैं एक ही में मिल करके, जब झुंड में चल रहे तो हम गैंग बना के चलत हुआ का। तो इस तरीके से पर्सन का भी ग्रुप होता है, प्लेसेस का भी ग्रुप होता है, और थिंग्स का तो होता ही है। तो वही बात है यहाँ पर, कलेक्शंस ऑफ थिंग्स। यहाँ पर डेफिनेशन क्या बनेगा?
डेफिनेशन क्या बनेगा बेटा, द नाउन विच डिनोट्स कलेक्शंस ऑफ थिंग। द नाउन, आप अगर एक डेफिनेशन लर्न करते हैं ना तो सारे डेफिनेशन आपको लर्न हो जाएगा। द नाउन विच डिनोट्स कलेक्शंस ऑफ थिंग, कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड collective noun, is called collective noun, collection of things। जैसे आप देखे होंगे गैंग की अगर बात करें, जैसे अ बैंड ऑफ रॉबर्स, अ बैंड ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का समूह, ये एग्जाम्पल। अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ कीज, ये इस तरीके से। अ हर्ड ऑफ कैटल्स, अ हर्ड ऑफ कैटल्स, ये पशुओं के झुंड को हम हर्ड बोलते हैं, है ना। चाबियों के गुच्छे को बंच बोलते हैं और डाकुओं के समूह को बैंड बोलते हैं, बैंड। और भी कई सारी चीज़ें हैं, है ना। जैसे एक और होता है हीप, जैसे हीप को अगर ले लीजिए, हीप, अगर हीप को ले लेते हैं, बहुत सारे सैंड, बालू या फिर मिट्टी एक टाली में 2-3 टाली से जब गिरा देंगे, 1 टाली 2 टाली गिरा देंगे तो वो हीप हो जाता है, ढेर, मिट्टी का ढेर। ये भी क्या है, कलेक्टिव नाउन का एक फॉर्म है। गैलेक्सी, जो तारे आकाश में होते हैं ना, वो एक ही झुंड में जो दिखाई दे तो वो गैलेक्सी होता है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप चाहें तो इतना आप राइट डाउन कर लीजिए। यहाँ से काउंटेबल का जो पार्ट है ना बच्चों, वो कंप्लीट होता है। काउंटेबल नाउन के जो 3 पार्ट्स हमने राइट किए थे, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, वो तीनों पार्ट यहाँ से कंप्लीट होते हैं। तीनों पार्ट आप फेयर करते चलेंगे ताकि आपको कोई समस्या ना हो। आप नोट्स कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट्स कर लीजिए। आइए देखिए, इसका चलते हैं सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों। अनकाउंटेबल नाउन के बारे में डिस्कस करते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन की अगर बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम लोग 2 प्रकार का अगणनीय संज्ञा होता है। सबसे पहला जो होता है वो मटेरियल नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। सेकेंड जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जिसको हम लोग भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, भाववाचक संज्ञा। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं मटेरियल नाउन के विषय में। मटेरियल नाउन क्या होता है, नाम से ही मतलब है, इसमें केवल मटेरियल के बारे में बात होगा। बाप रे बाप, इसके नाम से मतलब है कि ऐसे नाउन्स जिसमें केवल मटेरियल के बारे में बात होती है, खाली मटेरियल, खाने पीने की चीज़ों के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ें जिसका हम अपनी सुविधा के लिए यूज करते हैं, अपने लिए यूज करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर मटेरियल नाउन की बात करें, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट में दिया है मटेरियल नाउन, अगर इसके डेफिनेशन की बात करें बेटा ना, द नाउन विच denotes only material is called material noun, द नाउन विच डिनोट्स ओनली मटेरियल, ऐसा संज्ञा जो केवल मटेरियल के बारे में डिनोट्स करता है, इंगित करता है, बताता है, प्रदर्शित करता है, ऐसे नाउन को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेट मैंने बता चुका है कि खाने पीने की चीज़ें और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे ले सकते हैं, आप क्या ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं। पिछले वीडियो में जब हम पार्ट 1 इसका पढ़ रहे तो मैं इसमें बताया था, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, शुगर हो गया, है ना, या फिर और कह सकते हैं हम वाटर हो गया, ठीक। उसके बाद टी हो गया, etc। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं यहाँ पे। ये है मटेरियल नाउन। और अगर इसके दूसरे की बात करें, सेकेंड वाला यहाँ पर जो दिया गया है,
सेकेंड वाला है बेटा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में भाववाचक बोलते हैं। ये बेटा ऐसा संज्ञा होता है ना जिसको केवल इंसान फील कर सकता है, महसूस कर सकता है, दिखाई नहीं देता है। दिस इज द फीलिंग नाउन कह सकते हैं। ये फील कराने वाला नाउन होता है, महसूस कराने वाला नाउन होता है। ऐसी संज्ञा जिसको हम केवल महसूस कर सकें, देख न सकें, महसूस कर सकें। ईमानदारी किसी की देखी जा सकती है ना जी, केवल उसको महसूस किया जैसा हाँ फला आदमी ईमानदार है, ईमानदारी रखता है, इसके अंदर ईमानदारी का गुण है। तो ये चीज़ें केवल महसूस करने वाली बात है। इसको न तो आप गिन सकते हैं, न तो आप उसको किसी को दिखा सकते हैं, वो खुद ही महसूस करके इंसान समझ जाता है। तो इसका जो डेफिनेशन बनेगा, द नाउन विच डिनोट्स, द नाउन विच denotes कंडीशन एंड एक्शन, या क्वालिटी एंड कंडीशन कह सकते हैं। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी एंड कंडीशन, क्वालिटी एंड कंडीशन is called abstract noun, is called abstract noun, is called abstract noun। ये जो गुण और दशा की बात करता है उसे हम abstract noun बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेट ऑनेस्टी, ऑनेस्टी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कंडीशन तो हो जाएगा इलनेस, है ना ये, और क्या क्या हो सकता है, पुअरनेस, गरीबी, ये, या यहाँ इसको कर सकते हैं पॉवर्टी कर दीजिए, POVERTY, पॉवर्टी, ETC, और भी कुछ हो सकता है यहाँ से। इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए बेटा, पॉवर्टी, ETC नोट कर लीजिए सभी लोग। यहाँ से नाउन का जो पार्ट है, टोटल नाउन का जो पार्ट है वो समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा पार्ट लेकर के, जिस पार्ट का नाम है प्रोनाउन। नाउन के बाद अगला जो टॉपिक हमको पढ़ना है प्रोनाउन है। तो अब हम अगली वीडियो में प्रोनाउन पढ़ेंगे, और हमको विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, आप सारी चीज़ों को बारीकियों से समझ सकते हैं। और डेफिनेशन तो इतना आसान है कि एक दूध पीता बच्चा भी याद कर लेगा, जो बेचारा बॉटल से दूध पीता है वो भी लर्न कर लेगा डेफिनेशन। ऐसा डेफिनेशन मैंने राइट करा है। तब तक के लिए आज यही वीडियो को स्थगित करते हैं, रोकते हैं, बंद करते हैं, और लास्ट में जाते जाते फिर हम आपसे वही कहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें, ताकि हम भी आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर सकें, है ना। और तब तक के लिए चलते हैं, बाय। मिलते हैं नए टॉपिक जिसका नाम है प्रोनाउन, एक नए वीडियो में। बाय, सी यू।